सन 1532 में हिस्पानवी मुतलाशी पेरू पहुंचे और वहां के बादशाह को गिरफ्तार करके हिस्पानवी राज कायम किया। 5 साल बाद पोप पॉल सोम ने अफसोस का इजहार करते हुए बयान किया कि किस तरह हिस्पानवी जर्नैल जालिम लुटेरों के मानद काम कर रहे हैं, मकामी लोगों का जान माल और इनके इंसानी हकूक़ महफूज नहीं। 1542 में हिस्पानवी जर्नैलों ने पेरू में वाइस रॉयल्टी कायम की, जिसके बाद खित्ते में हिस्पानवी राज का बाकायदा आगाज़ हुआ। अगरचे कई मिशनरीज़ ने इंसानी हकूक़ के दिफा की कोशिश की, मगर ज़्यादातर जुल्म कायम रहा। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम को इस अफरा तफरी का इल्म था। इन्होंने मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि जर्नैल पेरू में अपना राज कायम कर चुके थे। 1571 में बादशाह फिलिप दोम ने अपने बेहतरीन बिशप को पेरू भेजने का फ़ैसला किया। इसके लिए इन्होंने सेंट टुरेबियस का इंतखाब किया। मुकद्दस बिशप टुरेबियस इन 5 मुकद्दसीन में से थे जो 16वीं सदी के आखिर में और 17वीं सदी के अवाइल में पेरू से निकले थे। मार्टिन दे पोरस पेरू के शहर लीमा में 9 दिसंबर 1579 को पैदा हुए। मार्टिन के वालिद हिस्पानवी थे और इनकी वालिदा मकामी नस्ल की आज़ाद करदा गुलाम थीं। इस वक्त रिवाज था कि स्याह रंगत को बुरा समझा जाता था। मार्टिन की एक छोटी बहन भी थी जो आपसे 2 साल छोटी थीं। मार्टिन की बहन की पैदाइश के बाद आपके वालिद ने अपने स्याह फाम बच्चों से शर्मिंदा होकर ऐना को इनके बच्चों समेत अकेला छोड़ दिया। गुर्बत के बाइस ऐना लोगों के घरों में कपड़े धोकर बच्चों की परवरिश करती रहीं। चूंकि हिस्पानवी अपने साथ मिशनरीज को भी लाए थे, इसलिए खित्ते में इनके साथ ईमान भी मौजूद था। मार्टिन शुरू ही से खुदा तर्स थे और मसाइब ज़दा लोगों से ख़ास हमदर्दी रखते थे। आपकी वालिदा आपको बाज़ार खाना लेने भेजती थीं, तो आप वापसी पर सारा खाना गरीबों और भूखों में बांट आते थे। आप 12 साल के थे तो आना खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकती थीं, जिसके बाइस आपको एक हॉस्टल में भेज दिया गया, जहां आप तालीम हासिल करते रहे। इसके बाद एक हजाम ने आपको अपना शागिर्द बना लिया। अगरचे हजाम और सर्जरी 2 मुख्तलिफ शोबे हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि हजाम बाल काटने के लिए ब्लेड चलाने में माहिर हो चुके थे, इसलिए इन्हें सर्जरी के लिए भी बुलाया जाता था। मार्टिन ने ये काम बहुत जल्दी सीख लिया, चूँकि ये काम आपको लोगों की खिदमत करने का भी मौका फराहम करता था। मार्टिन हजाम के साथ सर्जन बनने की इंटर्नशिप के दौरान दुआया ज़िंदगी में गहरे तौर पर बढ़ते गए। आप रात में घंटों शख्सी दुआ में रहते थे। आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ते जाते थे। आप लीमा में मौजूद डोमिनिकन फ्रायर्स की खिदमत से अज़ हद मुतासिर थे, जिसके लिए आप इस जमात के साथ मिलकर खिदमत करना चाहते थे, मगर इस दौर के हुक्मरान इसकी इजाज़त ना देते थे, जिसकी वजह आपकी स्याह रंगत बताई जाती। आप लीमा में मौजूद होली रोज़री फ्रायर्स के पास गए और गैर पेशावर ले ब्रदर के तौर पर खिदमत करने की इजाज़त चाही, और खुदा के फजल से आपको इजाज़त मिल गई। 8 साल तक मार्टिन डोमिनिकन की जमात में खादिम के तौर पर काम करता रहा। आप फ्रायर के बाल काटते, इनके लिए खाना पकाते, कमरे साफ़ करते, लॉन्ड्री करते और बीमारों की देखभाल किया करते थे। इनकी इस खिदमत से मुतासिर होकर सुपीरियर ने आपको जमात की तरफ से होने वाली तमाम हैरात का इंचार्ज बना दिया। इनकी
پرجذبہ خدمت کو دیکھ کر سپیریئر نے ہسپانوی قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو ڈومینیکن کے طور پر عہد بندی کرنے کی اجازت دی۔ اگلے 10 سال تک مارٹن ڈومینیکن بردر کے طور پر خدمت کرتے رہے۔ اس دوران آپ گھنٹوں پاک یوکرست کے سامنے عاجزی سے دعا مانگا کرتے تھے، جس کا اثر آپ کی شفایت میں محسوس ہوتا تھا۔ بے شمار بیماروں نے آپ کی دعا سے شفا پائی۔ اسی کے ساتھ آپ مقدسہ مریم سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ جب فرائرز کی اس جماعت پر غربت بڑھ گئی تو سپیریئر ایسی اشیاء کی تلاش میں تھے جن کو بیچ کر تھوڑی رقم اکٹھی کی جا سکے۔ تب بردر مارٹن نے بڑی عاجزی سے عرض کیا کہ میں ایک معمولی خادم ہوں، مجھے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کیجیے۔ اگرچہ سپیریئر ہرگز ایسا نہیں کرنے والے تھے، پھر بھی ایسا کہنا ہی بہترین، بلند اور حلیم ایمان کی مثال تھا، جس نے وہاں موجود سب افراد کا دل چھید دیا، اور اس کے ساتھ خدمت اور بے خودی کا رجحان اس جماعت میں بڑھتا گیا۔ 24 سال کی عمر میں آپ کو انفرمری کا انچارج بنا دیا گیا۔ آپ نے یہ خدمت اگلے 25 سال اپنی موت تک جاری رکھی۔ 3 نومبر 1639 کو خداوند میں سو گئے۔ اس وقت آپ کے کئی ڈومینیکن ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے اس زندگی میں ٹھکرایا جانا، مصیبت زدہ رہنا، تکلیف اور بہت سا درد برداشت کیا، لیکن آپ خداوند میں مسرور رہے۔ آپ نے اپنی خالص خدمت اور رحم دلی سے بہت سے لوگوں کا دل جیتا۔ وہ شفا جو آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچی، آپ کے خالص ایمان کا ثبوت تھی۔ عزیزو، آئیں ہم بھی مصیبتوں میں ٹھکرائے جا کر خداوند کو نہ بھولیں اور مقدس مارٹن کی طرح خداوند میں مسرور رہیں، تاکہ وہ ہم سب کے دلوں کی مرادوں کو پورا کرے۔ آمین۔